जय श्री राधे कृष्णा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, संचिता जी, अफसाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसी तरह ज्वाइन होते रहिए और लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए और अपना डिटेल दीजिए और अपने बारे में जानकारी भी लेते रहिए। क्योंकि जी गुरप्रीत जी, आप सभी से बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी डिटेल, ये टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका वीरेंद्र जी? रोकी जी राधे राधे। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा वीरेंद्र जी 12 बजे PM। और प्लेस क्या है आपका? 3 सितंबर 93। जी वीरेंद्र जी, आपका डिटेल तैयार हो गया है। ये वृश्चिक लगन है आपकी, राशि बनती है मीन। लगन का स्वामी आपका मंगल, राशि का स्वामी बृहस्पति है। उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका। तो वीरेंद्र जी क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, अपना क्वेश्चन बताइए डिटेल में। अगर आपको जानना है तो आप कॉल चैट पर आके बात कर सकते हैं हमसे। पत्रिका आपकी बहुत अच्छी है, पत्रिका में योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। सस महापुरुष योग भी बना हुआ है आपका, गज केसरी योग बना हुआ है, तो इस तरह केंद्र त्रिकोण राज योग भी बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों के बताने के लिए समय चाहिए और आपको वहाँ पर आकर बात करना अच्छा रहेगा, मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा। आप फिलहाल ये जान लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करेंगे और आपने करियर अपना कम उम्र में शुरू कर दिया था। क्वेश्चन बताइए वीरेंद्र जी। अच्छा जी, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रही मुझे। या तो आपका विवाह होने में दिक्कत और हुआ विवाह तो मैरिज लाइफ में दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपकी पत्रिका में 2 विवाह का योग बना हुआ है। इसलिए मैरिज करने से पहले आपको एक उपाय करना होगा और उपाय करने के बाद ही आपका विवाह करना अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी और मैरिज टूटने के योग बन जाते हैं। श्वेता जी बिल्कुल बताएंगे, क्या क्वेश्चन है आपका श्वेता जी? 14 जुलाई 2000। वीरेंद्र जी आप कॉल चैट पर आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताना है, इसलिए उन सबको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही बताया जा सकता है। इसलिए श्वेता जी 14 जुलाई 2000 11:30 AM, कन्या लगन है आपकी और धनु राशि है। श्वेता जी मैरिज होने का समय आपका शुरू हो गया है श्वेता जी, लेकिन मैरिड लाइफ में आपके भी थोड़ा दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो मैरिज को सही तरीके से चलने नहीं देगा। वीरेंद्र जी आपकी कॉल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। 3/9/1991 आपकी पत्रिका जो है तैयार हो गई है। हाँ, तो वृषभ राशि है आपकी। तो क्या पूछना चाहते थे वीरेंद्र जी आप? आपसे बताया था कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन डिटेल आपने जो दिया था उस हिसाब से अब मैं देख रहा हूँ कि आपका जो टाइम है, मतलब मैरिज होने में, देखिए वैसे थोड़ा दिक्कत तो नजर आ रही मुझे, पर आपकी पत्रिका के हिसाब से लव मैरिज का योग है। यही मैं बता रहा था कि आपकी पत्रिका में 2 विवाह का योग है। 2 विवाह का योग बता रहा था ना मैं आपको। उनका कोई डिटेल है आपके पास क्या, आपकी वाइफ का जो शादी हुई दूसरी? वीरेंद्र जी आपकी जो पत्रिका है उसके आधार पर आपकी मैरिड लाइफ दूसरी चल तो जाएगी। देख रहा हूँ आपकी पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज योग भी बना हुआ है, अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है। गज केसरी योग बना हुआ है, कर्म कर्माधिपति राज योग भी बना हुआ है, कि आप का जो जीवन है आगे का बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी पत्रिका में लग्नेश आपका वक्री है, उसे मजबूत कीजिए आप, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ जाएगा आपका। थोड़ा सा रिश्ते को लेके आपको दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि आपकी पत्रिका में पंचम हाउस में मंगल बैठा हुआ है कन्या राशि का, वो बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप कुछ उपाय करें। दूसरा, आपकी पत्रिका में शनि वक्री है, शनि को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि योग कारक प्लेनेट है आपका, वृषभ राशि है आपकी। तो लग्नेश का और भाग्येश कर्मेश जो आपका शनि है उसको ठीक करना चाहिए। पंचम हाउस में मंगल बैठा हुआ, मंगल भी अच्छा फल नहीं करता। पंचम हाउस में कन्या राशि में, चूंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध मंगल की अति शत्रु राशि है। आपकी पत्रिका में चतुर्थे भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रह सर्वस केंद्र बृहस्पति। बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो कोई ग्रह क्या करे। इसलिए आप की पत्रिका में एक बहुत अच्छी बात है कि बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी उलझनें आपके जीवन में हैं। आपने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष और बड़ी संघर्ष के साथ अपने जीवन में
जो भी ग्रोथ किया है वो संघर्ष के साथ किया है। पर यह बात भी मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में तरक्की और उन्नति के भी बहुत बड़े योग बन रहे हैं, इसलिए आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी तरक्की और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी पत्रिका में कुछ ऐसा योग बना हुआ है जो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आपका समाज में नाम भी होगा और सम्मान भी आपको मिलेगा। आप प्रतिष्ठित होंगे समाज में, आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा होगी। रही बात मैरिज लाइफ को लेके, तो थोड़ा सा दिक्कत मैरिज लाइफ को लेके देखिए है। शादी बेशक आपने अपने मर्जी से की है, लेकिन उसके बाद भी आपको काफ़ी दिक्कतें हैं। मैं आपने जो डिटेल दिया उसके आधार पर मैं देख रहा हूँ यही। बाकी आपके करियर और आपके फाइनेंस को लेके बहुत अच्छा रहेगा आपका। और अपने जीवन में आप अपने करियर बेशक आपने 24-25 साल की उम्र से शुरू किया आपने, लेकिन 32 साल और 36 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, आप तरक्की करेंगे आप। अभी आपकी उम्र जो है 91 का, और आपकी उम्र हो गई करीब 34 साल। 36वें साल में आपका बहुत बड़ा भाग्योदय होगा। और इसके पहले भी आपने 25 में और 30 जो जानकारी देता हूँ वो सत्य होती है। ये भी जान लीजिए कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, कि जो बात कहता हूँ ज़रूर पूरा होता है। और ये कृपा ऊपर वाला हमारे ऊपर भी करता है और आप लोगों के ऊपर भी करते हैं कि आपकी चीज़ें आपकी होती हैं और आपको एक नया रास्ता और एक नया मार्ग प्रशस्त होता है आपका, जिस उस रास्ते पे आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। इसलिए भरोसा रखिए मेरी बातों पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर ही है। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ आपको बताने के लिए, और आपके लिए अगर कुछ कर भी सका तो उसके लिए ईश्वर ही माध्यम बनाता है, और ईश्वर की प्रेरणा से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जैसा मैंने बताया है वैसा ही होगा और हर हाल में होगा। हर तरह से हर चीज़ें बिल्कुल आपके अनुरूप होंगी और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ को लेके देखा जाए तो ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ है जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत आपको हमेशा रहेगी, पर अगर मैनेज करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। करियर फाइनेंस में आप बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। 36 ईयर के बाद आप अपने जीवन में बहुत उन्नति और बहुत तरक्की करेंगे। आपके जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी आपको लगता है कि मैं इतना ग्रोथ करूं या ऐसा मेरे जीवन में हो जाए, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। बाकी अगर कोई सवाल हो मन में, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात मेरी गलत लगे आपको, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो भी बताया है सही बताया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो बताया है वो सही है। अब आप कितना सत्य महसूस करते हैं ये आपको बताना होगा। बाकी और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। आपके साथ सब मंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टोन अगर आप नहीं पहनते हैं तो उसे भी पहनिए, क्योंकि स्टोन भी आपके लिए काफ़ी लाभ देगा। स्टोन भी पहन सकते हैं, कोपल पहन सकते हैं या डायमंड, और पन्ना पहन सकते हैं आप, और नीलम पहन सकते हैं। 3 स्टोन आप पहन सकते हैं, ओपल, नीलम, पन्ना। और ओपल की जगह अगर आप डायमंड पहन सकते हैं तो डायमंड भी पहन सकते हैं। आपका कॉल कट गया है। जानकारी के लिए आप दोबारा भी कनेक्ट कर सकते हैं या कॉल चैट पर आकर बात कर सकते हैं। आपका मंगल हो। जय श्री राधे राधे कृष्ण। वीरेंद्र जी, अब मैं और भी लोगों का डिटेल थोड़ा तैयार करके बता देता हूँ। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने वेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कृष्णदेव जी, बात मेरी हो रही थी श्वेता जी से। श्वेता जी, क्या आप लाइन पर हैं? प्लीज़ रिप्लाई करें। हाँ, तो श्वेता जी, मैं आपका डिटेल फिर से एक बार डालकर आपको बता देता हूँ। कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं आपकी बात को बीच में रोक दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 14 जुलाई 2000
गिफ्ट भी भेज दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्वेता जी आपको मैं बता देता हूँ, 14 जुलाई 2011 30 AM, कन्या लगन धनु राशि है, रिश्ता आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आपकी पत्रिका में मैं बता देना चाहता हूँ, आपने जो डिटेल दिया है बिल्कुल सही है, आपका 11:30 डिटेल आपने सही दिया है श्वेता जी। तो आप समझ जाइए कि फिर आपकी पत्रिका में जो मैं बताने वाला हूँ रिश्ता आ गया है, लेकिन आपकी पत्रिका में कुछ ऐसा योग बना हुआ है जो विवाह में काफ़ी रुकावट पैदा कर रहा है। ये रिश्ता आया है लेकिन आप चाहते हैं कि रिश्ते में कोई दिक्कत ना आए, रिश्ता खराब ना हो, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपको करना होगा। अब क्योंकि आपकी जो पत्रिका है उसके आधार पर मैं थोड़ा समस्याएं लंबी हैं, इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए आप कॉल चैट पर अगर कनेक्ट करेंगी मुझे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और उसका समाधान भी बताऊँगा। और निश्चित है कि ये समाधान आपके लिए बहुत ही हितकर होगा, इसलिए प्लीज़ आप ज़रूर कनेक्ट करिए और मुझसे बात करिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो पत्रिका है, जो समस्या है आपकी पत्रिका में, वो समस्या जो है इसका समाधान थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ आप कनेक्ट करिए और बात आप कर सकती हैं। यहाँ पर कॉल पे बात कर सकती है, कॉल चैट पे आए तो वहाँ बात कर सकती हैं। नहीं, ओवरऑल कुंडली तो आपकी अच्छी है, पर मैरिड लाइफ को लेकर जरूर थोड़ा सा चिंताजनक है, इसलिए उस चिंताजनक मैं बोल रहा हूँ तो उसको सीरियसली लीजिए और उसके लिए जानकारी के लिए ज़रूर कनेक्ट करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कनेक्ट करेंगी आप तो मतलब दूसरा कोई कारण नहीं, सिर्फ ये कारण है कि हाँ, 2 मैरिज का योग है, बिल्कुल आपको मैंने बताया है। तो उसका उपाय जो है करना होगा और उसका उपाय विधिवत करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं। आप समझिए, आप कहो, बहुत लोग विष्णु विवाह बोलते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कोई पीपल के पेड़ के साथ विवाह करवाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ श्वेता जी, हाँ, ये बात नहीं बताई गई आपको, बात ठीक है आपकी, लेकिन जो बता रहा है उस बात पे थोड़ा सा भरोसा करिए। अगर आपको लगता है मेरी बातों पे कुछ सच्चाई है तो मेरी बातों को फॉलो करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं गलत है, फॉल्स है, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं जो बताता हूँ पूरी ईमानदारी से बताता हूँ और सत्य बताता हूँ। मुझे इस बात पे अपने ऊपर नाज है, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं सही बोलता हूँ, जितना मैं जानता हूँ। और मैं क्या जानता हूँ, बस ऊपर वाले की प्रेरणा है कि मुझे जो कुछ मिला है। देखिए, थोड़ा सा बताने से काम नहीं चलेगा, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। 2 विवाह का योग का मतलब होता है कि उस उपाय को खंडन करने के लिए उसका उपाय किया जाता है, औपचारिक विवाह किया जाता है। कैसे करना है वो सारी विधि डिटेल में बताने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा समय लगता तो मैं बता ही देता आपको, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया ना कि ये बहुत सारे लोग ऐसे विवाह बताते हैं, ये बताते हैं, तो वो सब नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, और भी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा हम उनको बता दें। हाँ जी, शादी होने में दिक्कत, अगर हुई तो मैरिज चलने में दिक्कत, और मैरिज टूटने के भी योग बन जाते हैं, अगर सही तरीके से उपाय ना किए गए तो। अगर किया गया तो विवाह अच्छी जगह पर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैरिज टूटेगी भी नहीं। और जहाँ शादी आपकी लगी हुई है, ऐसा भी है ये रिश्ता अच्छा ना हो, जहाँ रिश्ता आपका होने वाला है, ये आपको लगे रहा है कि अच्छा है, लेकिन शादी होने के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा है। क्योंकि ये योग यही करता है कि मैरिज होने नहीं देता, और मैरिज हुई थी तो अच्छी जगह पर नहीं होने देता, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है और फिर मैरिज टूट जाती है। इसलिए आपको मैं उपाय बताऊंगा डिटेल में, आप वहाँ पर आइए, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, इसलिए आप प्लीज़ कनेक्ट करिए। अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग लगे हूँ, उनको मैं बता देता हूँ। मैं आपका वेट करता हूँ कॉल चैट पर, या यहाँ पर कॉल पे अगर आना चाहते हैं तो कॉल पे आ जाइए। हाँ, तो मुस्कान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। विश्वनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
अपना डिटेल दीजिए और जानकारी लीजिए। मंजूषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने किसी ने डिटेल पूरी नहीं दिया है, और जिनको भी जानना है पूरी डिटेल दीजिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है अब। हाँ, कृष्णदेव जी आपको बता देता हूँ, उसके बाद बात को विराम दूंगा। आपका डिटेल पूरा मिल गया मुझे। 17 फरवरी, क्या लाइन पर हैं कृष्णदेव जी आप? 17 फरवरी 4-6 बजे। क्या पूछना चाहते हैं? आपका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। कृष्णदेव जी, क्या आप लाइन पर हैं? कृष्णदेव जी लाइन पर हैं। मुस्कान जी बिल्कुल बता सकते हैं आपका, लेकिन आपका डिटेल मुझे नहीं मिल रहा है। मुस्कान जी, अच्छा, कृष्णदेव जी लाइन पर नहीं हैं आप? ठीक है मुस्कान जी, आपका मैं बता देता हूँ। 16 सितंबर 2002, 3:30 AM, लुधियाना। कर्क लगन है आपकी, धनु राशि है, लगन का स्वामी चंद्र, राशि का स्वामी बृहस्पति है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। दशा चल रही है आपकी मंगल की, मंगल में चल रहा है केतु। देखिए अभी जो टाइम चल रहा है मुस्कान जी, मंगल की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि कर्क लगन में मंगल योग कारक हो जाता है। और आपकी पत्रिका के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आपका करियर शुरू हो जाना चाहिए। अभी आपकी उम्र हो गई 23 साल, हाँ शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। इसी 24 साल की उम्र में आपका करियर शुरू होगा, लेकिन अपने जीवन में 28 साल की उम्र में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली हैं। और मालव्य महापुरुष योग भी बना है आपकी पत्रिका में, हंस महापुरुष योग बना हुआ है। तो ये सारे योग जो हैं आपकी पत्रिका में, विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके। ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत उन्नति, बहुत तरक्की करता है, हर तरह से उसकी ग्रोथ होती है। क्वेश्चन क्या है आपका मुस्कान जी? समय बहुत कम है। पिपरिया MP की हैं आप, मंजूषा सी। कोई बात नहीं, आपके भी बता देंगे मंजूषा जी। बस फिलहाल गवर्नमेंट जॉब, अच्छा बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का योग बना है आपकी पत्रिका में, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप मुस्कान जी, आप कॉल चैट पर आएंगे, मैं वहाँ पर आपको बता पाऊँगा डिटेल में। बहुत सारे लोग लाइन में, बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, उन सबको भी थोड़ा बताना है। 15 अप्रैल 81, 3:15 AM, मंजूषा जी। कुंभ लगन आपकी बनती है, राशि बनती है आपकी मेष, लगन का स्वामी शनि, राशि का स्वामी आपका मंगल है। अपना क्वेश्चन बताइए, टाइम बहुत कम है। नहीं, आपकी नाम की राशि सिंह है। आपकी जन्म पत्रिका जो आपने डिटेल दिया उसके आधार पर आपकी मेष राशि बनती है। सिंह राशि नाम की है, मंजूषा नाम है ना आपका, इसलिए आप उसको छोड़िए। ये बताइए, क्वेश्चन बताइए। धैर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। जिनसे बात नहीं हो पा रही है वो सब कॉल चैट पर आके बात कर सकते हैं मुझसे, जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि आपकी पत्रिका में मैं देख रहा हूँ स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रबल हैं। आपकी पत्रिका में योग बने हुए हैं, और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की भी करेंगी, क्योंकि आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी आपका शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति 10वें घर में बैठा हुआ है, चतुर्थेश को देख रहा है। तो आपके पास वाहन, भूमि, भवन इत्यादि की कोई कमी नहीं होगी। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में संघर्ष थोड़ा सा है आपके जीवन में शुरुआती दौर पर, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में संघर्ष रहेगा, पूर्वार्ध में संघर्ष रहेगा, उत्तरार्ध आपका सुखमय रहेगा, उन्नति और ऐश्वर्यपूर्ण रहेगा। मंजूषा जी, रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत है, आपको मैं बता दूं। तो ये सारी बातें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आपको कॉल चैट पे कनेक्ट करेंगी तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बता पाऊंगा। अभी फिलहाल आप को इतना ही, और समय काफ़ी हो गया है, इस वजह से मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है, ये मेरा सोशल वर्किंग क्षेत्र है, और मैं यहाँ पर आप सभी से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सभी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इसलिए आप सभी लोग मुझसे जुड़कर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। और पहली 5 मिनट की कॉल फ्री है आप सबके लिए, जब भी चाहें आप बात कर सकते हैं और आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आप सबका मंगल हो, भगवान आप सबका मंगल करे। जय श्री राधे, राधे कृष्ण।